तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का रिवीजन वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए किस राज्य की कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा झारखंड। बताइए किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? तो मणिपुर के, जिसे चक हाउ भी बोलते हैं। अच्छा, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था? उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। और ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए। बाकी पेटेंट ये कितने सालों के लिए होता है? ये 20 सालों के लिए होता है। और अभी आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने संजय दत्त को जो गोल्डन वीजा दिया था वो भी 10 सालों के लिए वैलिड है। देखो अगला प्रश्न यही है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए। चलो बताओ पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। 2004-5 की बात है ये। और दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाज है। बताइए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई? विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए चली थी ये। और ऑपरेशन ऑक्सीजन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अच्छा, किस खिलाड़ी ने पीएम केयर फंड में $50,000 डोनेट करने की घोषणा की थी? तो पैट कमिंस ने। ये आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं। और आपसे पूछा जाए पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई थी, कब स्थापित किया गया था? 27 मार्च 2020 को। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 2 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। फिर बताइए इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये 4 अप्रैल को होता है। और नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और आपको याद होगा एक विश्व महासागर दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओशियन डे, वो 8 जून को मनाते हैं, जिसकी थीम थी इस बार की द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। बताइए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? ये 10 अप्रैल को होता है। और इसकी क्या थीम थी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? ये 11 अप्रैल को होता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे बोलते हैं इसको। अच्छा, विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? तो ये 11 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये होता है 14 अप्रैल को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है कब? 26 अप्रैल को। और इसकी क्या थीम थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अच्छा बताइए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा बताइए अभी परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य ने हरिहर नीति को शुरू किया? हरियाणा ने। हरिहर मतलब होता है होमलेस, एबंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन
रिहेबिलिटेशन। बताइए लिविंग माउंटेन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। और ये पहले अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2018 का, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्होंने ये बुक लिखी है लिविंग माउंटेन नाम से। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बुक, याद रखना इनको। अभी किस मंत्रालय ने स्वामित्र योजना को शुरू किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने, जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा बताइए, अभी आरबीआई ने कहा था ना कि बैंकों के जो एमडी सीईओ होंगे उनका मैक्सिमम कार्यकाल अब कितना होगा? तो 15 साल का होगा। और इसे लागू किया जाएगा अभी 1 अक्टूबर 2021 से। 15 साल तक ही अब वो किसी बैंक में एमडी सीईओ रह सकते हैं। और बताइए अभी किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद कर दिया था? पंजाब ने। और इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2021 कब मनाया गया? अप्रैल को मनाया था। वैसे अप्रैल के 4th थर्सडे को ये मनाया जाता है। आईसीटी मतलब हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी थीम थी कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। अच्छा, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो आंसर होगा ओला। ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और उसके सीईओ भविष अग्रवाल है। अच्छा, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। चीफ जस्टिस कौन बन गए? राजेश बिंदल। अच्छा बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए चुना गया। बताइए किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा हेमनेट। तो मैगी ऑफ्रिल के द्वारा लिखी हेमनेट ने फिक्शन में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। फिर बताइए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम है उनका? इगोर माटोविक उनका नाम है। यहां से आप याद रखो, देखो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा है, करेंसी है स्लोवैक कोरुना। अच्छा, भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार 2021 नाम का अभ्यास किया था? तो वज्र प्रहार हम करते हैं अमेरिका के साथ में, और यह किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। फिर बताइए किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज की। अच्छा बताइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया? अजमल खान के नाम पे। और भारत में किस राज्य में पुराने वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। एक्चुअली अभी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया था, और ऐसे वाहन जो 15 साल से पुराने हैं सबसे ज्यादा आपको कर्नाटक में मिलेंगे, ऐसा बताया गया। बताइए किसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बताइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 जून को। और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। और मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? यह है मुशफिकुर रहीम, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। महिलाओं में मिला है कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ये याद रखना आप। बाकी देखो पायरोस्ट्रिया लालजी, ये प्रजाति का संबंध किससे है? कॉफी की नई प्रजाति है ये, जो कहाँ मिली है? अंडमान निकोबार में। फिर बताइए किसने जीवन वायु नाम का एक उपकरण डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। तो ये सिलेंडर या पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कंट्रोल करेगा। अभी आईआईटी रोपड़ ने एक फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर भी डेवलप किया था ऑनलाइन फरेब का पता लगाने के लिए। अभी टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है अरुणा तंवर, ये ताइक्वांडो खिलाड़ी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बक इसके अध्यक्ष हैं। बताइए किस राज्य में राजा पर्व उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। यहीं पे ही धनु यात्रा पर्व भी मनाया जाता है। एक नुआ खाई त्योहार भी यहाँ पे काफी फेमस है। बताइए दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह सैटेलाइट ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? न्यूजीलैंड से। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, जिसका नाम है वीजा वुड सेट, इसको पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा और उसे बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है फिनलैंड में। जापान भी लकड़ी से बना एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, लेकिन वो 2030 तक करेगा। बताइए किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट।
अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान भी हैं ये, विनेश फोगाट। एक बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सुरेश रैना की। तो इसे सुरेश रैना ने किसके साथ मिलकर लिखा है, भरत सुंदरम के साथ। नाटो का भी 31वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ, ब्रुसेल बेल्जियम में, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर करा करें और इसे शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।